साथियों नमस्कार। निरुक्त अध्यापन में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। निरुक्त जिसको वेद भगवान के श्रोत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, यह जो ग्रंथ है निघंटु नाम का एक ग्रंथ है। निघंटु जिसमें वैदिक मंत्रों के शब्दों का संग्रह है और उसी कारण निघंटु को समामनाय कहते हैं। समामनाय जब निरुक्त का प्रारंभ हुआ तो समामनाय समाहृतय कि समामनाय से ये लिया गया है और छंदोभ्य समाहृतय समाहृतय समामनाता, इस प्रकार करके जो है निघंटु की निष्पत्ति बतलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मूल ग्रंथ है वो निघंटु है। निघंटु में वैदिक शब्दों का मात्र संग्रह है, वहाँ पर निर्वचन नहीं किया गया है। लेकिन जो यास्क ने भाष्य लिखा निघंटु पर उसको निरुक्त कहा गया और निरुक्त में उन शब्दों का, वैदिक शब्दों का निर्वचन किया गया है। अतः यह जो ग्रंथ है यह वेदांग के रूप में प्रसिद्ध हुआ मूल ग्रंथ की अपेक्षा। तो यास्क रचित जो निरुक्त है उसमें 12 अध्याय थे, परिशिष्ट में 2 के रूप में और जोड़ दिए गए, तो जो आजकल 14 अध्याय उपलब्ध होते हैं। इसके पहले से लेकर के और तृतीय अध्याय तक को, पहले से लेकर के तृतीय अध्याय तक को, यानी कि पहले, दूसरे और तृतीय अध्याय को नैघंटु कांड कहा गया। चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को नैगम कांड कहा गया और अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 12 तक दैवत कांड इसको कहा गया। अब निरुक्त के प्रयोजन हम देख लेते हैं। इसके जो प्रयोजन है वो 5 प्रकार के प्रयोजन निरुक्त के बताए गए हैं। वर्ण का आगम हो जाना, जब निर्वचन कर रहे हों और किसी वर्ण की आवश्यकता पड़े तो वर्ण का आगम हो जाता है। वर्ण विपर्य, वर्ण का बदल जाना, वर्ण का आगे पीछे हो जाना, एक दूसरे का स्थान ले लेना, ये यहाँ पर संभव होता है। मैं वैसे उदाहरण के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। जैसे तप है तो अगर पै इस तय का स्थान ले ले और तय पै का ले ले, पत बने, तो ये ऐसा हो जाता है। यहाँ पे वर्ण विपर्य इसको कहा गया है। वर्ण विकार और वर्ण का विनाश, ये 2 भी यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे निघंतु जो शब्द था, नि उपसर्ग पूर्व गम धातु से तुन प्रत्यय करने के बाद निघंतु, तो इस घ का घ बनना और तय का टय बनना ये निघंटु हो जाता है। तो इस प्रकार वर्णों में विकार हो जाता है और जो वर्ण है उसका विनाश भी हो जाता है, जो वर्ण है वो लोप भी हो जाता है, गायब भी हो जाता है। धातु तद अर्थ अतिशयेन, धातु और उसके अर्थ में भी जो है वो परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार जो 5 प्रकार का निरुक्त का प्रयोजन बताया गया है। जो पद जात हैं उनकी संख्या यहाँ पर 4 बताई गई है। फिर से देखें, चत्वारी पद जातानी, जो पद जात हैं उनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार के पदजात होते हैं और इनको भी नैघंटु कहा गया है। निघंटु संज्ञा इनकी की गई है चारों पदजातों की। अब मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। नाम क्या होते हैं? जिनमें सत्व की प्रधानता होती है, द्रव्य की जिनमें प्रधानता होती है, रामः श्यामः, ये सारे क्या हैं? नाम हैं। आख्यात, भाव प्रधानम आख्यातम, भवति इति भाव है, जो होता है, जो हो रहा है, जिसमें किसी काम का करना या हो ना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो भाव प्रधानम आख्यातम, जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है उसे आख्यात कहते हैं। एक दूसरी बात और मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर दोनों की प्रधानता होती है, नाम की प्रधानता भी हो और भाव की प्रधानता भी हो, तो उसमें क्रिया की ही प्रधानता मानी जाएगी, आख्यात की ही प्रधानता मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिया करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। जो नाम है वो कर्ता होगा, तो जब क्रिया को लेकर के ही कर्ता की परिभाषा दी जाती है, इसलिए जब दोनों की प्रधानता हो फिर भी आख्यात ही प्रधान रहता है। यह वैसे आपके ज्ञान के लिए है। तो 2 बात समझ में आ गई, सत्व प्रधानानि नामानि और भाव प्रधानम आख्यातम। जो उपसर्ग है, उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है और इसके बारे में कहा उच्चा वच्चा पदार्था भवंती, कि उपसर्गों के हैं जो अनेक अर्थ होते हैं।
इसके बारे में ये भी कहा कि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान आहुरिति शाक्टायन है। शाक्टायन कहते हैं कि जो उपसर्ग हैं इनका कोई पृथक से अर्थ नहीं होता। ये जो है कर्म उपसंयोग अर्थ द्योतका भवंती, जब ये शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं तब अर्थों का बोध कराते हैं। निपात जैसा नाम से स्पष्ट है, उच्च अवचेषु अर्थेषु निपतंती, जो ऊंचे और नीचे अर्थों में गिरते हैं, अर्थात जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो निपात हैं वो 3 प्रकार के यहाँ स्वीकार किए गए हैं, एक उपमा अर्थ वाले, एक कर्म उपसर्ग अर्थ वाले और एक पदपूर्ति वाले। इनका देख लेते हैं। उपमा इव, यह लोक में भी, लौकिक संस्कृत में भी और वैदिक संस्कृत में भी दोनों जगह उपमा अर्थ में प्रयुक्त होता है। न, यह लोक में निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है और वेद में उपमा अर्थ में और निषेध अर्थ में दोनों में प्रयुक्त होता है। चित, यह अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, पूजा अर्थ में भी, जैसे आश्चर्य चित इदम बुरियात। नु, इसके यह भी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। कर्म उपसंग्रह अर्थ, कर्म उपसंग्रह अर्थ क्या होता है कि जब किसी के साथ जुड़ करके वो अर्थ को प्रकट करे, तो चाहे एक कर्म उपसर्ग अर्थ निपात है। पद पूर्ति, जहाँ पर मात्र पद की पूर्ति करनी हो ऐसे भी निपात हो, जैसे नूनम और शीम है। अब आगे देखते हैं भाव विकार। किसी भी वस्तु के जो भाव विकार हैं वो 6 होते हैं। षड भवंती भाव विकाराः, जैसे जायते कोई चीज़ जब उत्पन्न होती है, अस्ति जब उसकी सत्ता होती है, विपरिणमते जब उसमें कोई परिवर्तन आता है, वर्धते जब वह बढ़ती है, अपक्षीयते जब वह क्षीण होती है, विनश्यति और जब वह नष्ट होती है। तो ध्यान रखें, षड भवंती भाव विकारा इति वार्षायणी, जो वार्षायणी है वो 6 प्रकार के भावों को स्वीकार करता है। शब्दों के प्रकार, जो शब्दों की प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार की देखी जाती है, प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रोक्ष वृत्ति और प्रकल्प क्रिया। शब्द को नित्य मानने वाले, सब इंद्रियम वचनम नित्यम इति औदुम्बरायण है, जो शब्द है उसको नित्य मानने वाले जो ऋषि हैं वो औदुम्बरायण हैं। औदुम्बरायण इसलिए कहा गया क्योंकि औदुम्बर के पुत्र हैं। षड भवंती भाव विकाराः इति वार्षायणी, जो भाव विकार हैं वो 6 मानते हैं, ऐसा वार्षायणी का मानना है। सर्वाणी नामानि आख्यात जातानि थी शाक्टायन है, जितने भी नाम हैं इस पृथ्वी पर वो सारे के सारे धातुओं से उत्पन्न हैं, आख्यात से उत्पन्न हैं, ऐसा शाक्टायन मानते हैं। और सभी नाम धातुज नहीं हैं, ऐसे एक व्याकरण है वो गार्ग्य स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनर्थ का ही मंत्रा, कि जो मंत्र होते हैं वो अनर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। यह जो बात है ये कौन स्वीकार करते हैं? कोत स्वीकार करते हैं। चत्वारः वर्णः पंचम निषाद है, जो वर्ण है वो 4 है और जो पंचम जो है वो निषाद है, ऐसा उपमन्यु मानते हैं। और निरुक्तकारों की संख्या है वो 14 है। साथियों, परीक्षाओं में जो निर्वचन है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में निर्वचनों में से प्राय से प्रश्न पूछा जाता है, तो आओ निर्वचनों को बिल्कुल ध्यान से हम देखते हैं। आचार्य है, आचार्य जो शब्द है इसका निर्वचन किया गया है आचारम ग्रहायति, कि जो विद्यार्थी को सदाचार सिखाता है। आचिनोति अर्थान, जो छात्रों की बुद्धि में अनेक अर्थों का चयन करता है। आचिनोति बुद्धिम इति वा, अथवा जो बुद्धि में श्रेष्ठ ज्ञान का चयन करता है उसको आचार्य कहते हैं। आ उपसर्ग पूर्वक जो गृह धातु है ग्रहण करने में, आचार्य आचारम ग्रहायति, जो आचरण सिखाता है। आचिनोति अर्थान, जो अर्थों का चयन करता है बुद्धि में। आचिनोति बुद्धिमिति वा, तो बुद्धि में श्रेष्ठ ज्ञान का चयन करता है। आगे वीर है, वीर का निर्वचन हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। वीरयति अमित्रान, वी उपसर्ग पूर्वक ईर धातु से बना है, क्योंकि जो ईर धातु है वो कंपा देने अर्थ में होती है। वीरयति अमित्रान, जो दुश्मनों को कंपा देता है। वेतेर वास्यात गति कर्मण है, या वी धातु है जो गति अर्थ वाली है, उससे रह प्रत्यय करने पर वीर बना है, जो शत्रु की ओर चलता है, शत्रु के अभिमुख चलता है, शत्रु के सामने चलता है। ठीक है, तो वीरयति अमित्रान, जो दुश्मनों को कंपा देता है। वेतेर वास्यात गति कर्मण है, या जो वी धातु है गति अर्थ वाली, उससे रह प्रत्यय करने के बाद जो वीर शब्द है वो बना है। और तीसरी जो निष्पत्ति दिखाई है वीरयतेरवा, चुरादिगण की वीर धातु है जिसका अर्थ होता है पराक्रम दिखाना। वीरयतेरवा, जो पराक्रम दिखाता है उसे वीर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गौ, यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी को गौ क्यों कहा गया?
गमयति रसान, यह नाना रस प्रदान करती है। यत दूरम गता भवति, क्योंकि यह दूर तक फैली हुई है। यच्चस्याम भूतानि गच्छन्ति, क्योंकि इस पर प्राणी हैं जो वो चलते हैं। गातेर वा औकार है नामकरण, या गा धातु से ओ प्रत्यय करने पर जो गौ शब्द है वो बना है। अब समुद्र का हम निर्वचन देखते हैं। सम उद द्रवंती अस्मात् आपय, सम उद द्रवंती अस्मात् आपय, क्योंकि जो जल है इससे ऊपर उठते हैं। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो वाष्पन होता है और वाष्पन से जो पानी है वो ऊपर की ओर उठता है। सम उद द्रवंती अस्मात् आपय, इससे जो जल है वो ऊपर की ओर उठते हैं। सम अभिद्रवंती एनम आपय, जो नदियों के जल हैं वो इसकी ओर दौड़ते हैं। सम अभिद्रवंती एनम आपय, इसकी ओर जो नदियों के पानी है वो दौड़ते हैं। सम मोदन्ते अस्मिन भूतानि, इसमें जो प्राणी हैं वो प्रसन्न होते हैं। सम उदको भवति, अथवा यह अच्छे पानी वाला होता है। सम उन्नति इति वा, अथवा यह भिगो देता है। तो इस प्रकार है जो समुद्र के निर्वचन है। वृत्र जो किसका पर्यायवाची है? असुर, अर्थात बादल का पर्यायवाची भी इसको माना गया है। वृत्रो वृणोतिर्वा, ये व्रिय धातु है, ढकने वाली व्रिय धातु है। वृणोतिर्वा कि जो आकाश को आवृत करके रहता है। वर्ततेर्वा, या जो सत्ता अर्थ वाली, वर्तमान अर्थ वाली जो वृत्त धातु है उससे बना है। वर्ततेर्वा, जो वर्तमान में रहता है। या फिर ये वृद्ध धातु से बना है वर्धतेवा, जो सदैव बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं। आदित्य है, भगवान सूर्य को, आदित्य पर्यायवाची है ये भगवान सूर्य का। देखते हैं इसकी निर्वचन। आदत्ते ही रसान, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से आदत्तो रसान, रसों का आधान करता है। आदत्ते भासम ज्योतिषाम, नक्षत्रों की कांति का हरण करता है। आदित्यो भाष इतिवा, क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश होता है। आदित्य पुत्र, यह है अदिति का पुत्र है, इसलिए भी इसको आदित्य कहा गया। उषस, उषा का जो निर्वचन है वो देखते हैं कैसे किया गया। विवाशार्थक उच्च धातु से, खिलने अर्थ वाली उच्च धातु से उच्चती इति, क्योंकि अंधकार को दूर कर देती है। रात्रे अप्रह काल है, अथवा उषा रात का जो है वो पिछला प्रहर है, इसलिए भी इसको उषा कहा गया। मेघ बादल के लिए आया है, और मिह धातु है एक सींचने अर्थ में, उससे इसकी निष्पत्ति मानी गई है। मेहती इति सतह, कि जो जल का सिंचन करता है उसको मेघ कहा गया। वाक वाणी का पर्याय है वच धातु, वचे है बोली जाने वाली को वाणी कहा है। वक्ति इति वाक, जिसे बोला जाए वह वाक है। नदी, नदना इमा भवंती शब्दवत्य, नदना नद धातु है शब्द करने अर्थ में, क्योंकि ये जो है जोर से शब्द करती हैं, इसलिए इनको नदी कहा गया। नदना शोर करने वाली, इमा भवंती ये होती हैं शब्दवत्य, इसलिए शब्द करने के कारण इनको नदी कहा गया। अश्व घोड़ा जो है वो असुंग धातु है एक व्याप्ति अर्थ में, और एक अस धातु है भोजन करने अर्थ में। असनुते अध्वानम, अध्वानम होता है रास्ता, कि रास्ते को व्याप्त करके चलता है। महाअश्नो भवति इति, अथवा बहुत ज़्यादा भोजन करने वाला यह होता है, इसलिए इसको अश्व कहा गया। अग्नि, अग्नि के जो आगे पर्यायवाची हैं वो अग्नि के ही हैं। अग्नि क्यों कहा गया? अग्रणी भवति, क्योंकि वह यज्ञ में अग्रणी होती है। जो अग्नि का जो स्थान है वो सबसे पहले होता है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीते, वह यज्ञ में सबसे पहले निर्मित की जाती है, सबसे पहले अग्नि को ही उत्पन्न किया जाता है। अंगम नयति सन्मान है, सभी वस्तुओं को वो अपना अंग बना लेती है जब वो झुकती है। अकन उपानो भवति, अर्थात वह गीला नहीं करती, यह अग्नि का निर्वचन है। जातवेदस, यह भी अग्नि का ही निर्वचन है। जातानी वेद, की उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं को जानता है। जातानी वा इनम विदु, जितनी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं वो सारी इसको जानती हैं। तीसरा है जाते जाते विदते, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में उसकी सत्ता है। जात वितो, जात प्रज्ञान है, अथवा उत्कृष्ट ज्ञान वाला है, इसलिए भी उसको जातवेद कहा गया। वैश्वानर, यह भी अग्नि का ही पर्याय है। वैश्वानर की निष्पत्ति हम देख लेते हैं। विश्वान नरान नयति, समस्त नरों को ले जाता है। विश्वान एनम नरा नयंती, सभी लोग इसको ले जाते हैं। विश्वान अर एव स्यात्, अथवा सबको व्याप्त करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निघंटु, निघंटु क्यों कहा गया? निगमा इमे भवंती, क्योंकि ये निश्चय पूर्वक अर्थ का बोध कराने वाले होते हैं।
छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समामनाथ, क्योंकि छंदों से चुन चुन करके इकट्ठे किए गए हैं। अपि व आहनाद हेवस्यु, आ उपसर्ग पूर्वक हन धातु होती है मर्यादा पूर्वक पढ़ने में, क्योंकि इनको मर्यादा के साथ पढ़ा गया है। यद व समाहृता भवन्ति, क्योंकि ये वेदों से चुने गए हैं। तो साथियों, ये इस प्रकार वैदिक निर्वचन रहा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हमारे संस्कृत के भाइयों का जो लाभ है वो हो सके। धन्यवाद।